वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस सी प्रिपेयर्ड बाय साइबर स्वागत फिर से अभिनंदन करता हूँ। और ये खुशी की बात आज ये है कि आज आप लोग के बीच में बहुत दिनों के बाद मिला हूँ और आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, छोटी सी मोहब्बत है, क्या जानते हैं? इश्क मोहब्बत तो सभी लोग करते हैं, समझ गए ना। एक छोटी सी बात है कि इश्क मोहब्बत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दर्द वही लोग देते हैं ना कि जिस पे आपको अपना भरोसा ज़्यादा है। इश्क मोहब्बत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन धोखा आपको वही देंगे जो आपने विश्वास बना के रखा है आंख बंद करके, वही आपको धोखा देंगे, दगबाज होंगे। लेकिन बाबू याद रखिएगा, जिंदगी में कहीं बतिया याद रखिएगा कि जब तक आप जिंदा है ना तब तक आपको सताएगा। समझ गए ना? कितना सताएगा भाई, सता ले तू। आज कल के समय आने वाले में ना मैं तुझे सताने के लिए तैयार होऊंगा। तो क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। चलिए, उस दिन निकट बिंदु हो गया था, आज हम लोग को पढ़ना है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। बबुआ ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? ये गाना सुने हैं, अरे तू काहे कानो हली, बबुआ तू काहे कानो हली, सबके ऊपर भगवान बैठल हो, ऊपर का परमेश्वर जी यानी भगवान जी बैठल है। तोड़ न हो गलती सुनवा तू मत कान न कानी। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दीर्घ दृष्टि, एक मिनट था स्टार्ट दीजिएगा, एक चीज छूट गया थोड़ा सा। कि जानते हैं जिस दिन टेंशन होता है उस दिन कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता है, जरूर छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा, सारा गंदा से भरा हुआ। चल देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति ठीक है, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी गई वस्तु को निकट रखी गई वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। चलिएगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसको लिखिए, इसके बाद और आगे है, ठीक है, दिखा तो चलेंगे। चलिए दिखाई देते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए नेत्र गोलक का क्या बाबुआ? छोट हो जाना, छोट हो जाना, ठीक है। नेत्र गोलक का छोट हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस का बबुआ ध्यान दीजिएगा,
नेत्र लेंस का रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है। रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसको लिखिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे, इसका पिक्चर बना देखा। चलिए पिक्चर बना ही देते हैं क्या, देख ला पिक्चर को बबुआ। चलिए पिक्चर भी देख लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद तो क्वेश्चन से मुलाकात हो भी करता है। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा लाइन में आप। चलिए पिक्चर देखिए थोड़ा सा। पिक्चर ये जो है ना थोड़ा सा झुक गया है ज़्यादा ना हो, इसको ना यहाँ से तो मिलाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ का दीर्घ दृष्टि दोष, यहाँ से देखिए। चलिए ये आपका है दीर्घ दृष्टि दोष, इधर आपका सामान्य है। चलिए इसको लिखे थोड़ा सा फास्ट में, इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी से कीजिएगा थोड़ा सा। जल्दी करो थोड़ा सा फास्ट में। चलिए देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर रखी गई वस्तु को ना स्पष्ट तो देख सकता है। दूर रखी गई वस्तु को स्पष्ट देख सकता है बबुआ, परंतु निकट रखी गई वस्तु को ना स्पष्ट नहीं देख सकता। कहने का मतलब है ना कि दूर वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, दूर रखी गई वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन जैसा ही निकट आएगा ना तो नहीं देख पाएगा। क्यों? तो सुझावे ना करेगा। कहते हैं ना कि जैसे जैसे मतलब जैसे आपका एग्जाम का समय धीरे धीरे आपका पढ़ाई से लगाव छूटते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके समय आ गया, आपको मन नहीं करेगा के छोड़ना, अब एग्जाम देवे जाएगी, सीधे परीक्षा देवे जाओ। लेकिन जैसा ही दूर रहेगा तो मन कर रहा है परीक्षा सामने हो, परीक्षा 2 दिन बाद 4 दिन बाद आज सब सामने आ गया तब पढ़ने का मन नहीं। वही बात इसमें है। ठीक है, और इसमें चीज बोला है कि इस दोष को दूर करने के लिए नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है। ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस रेटिना के पीछे बनता है। कि आंख में वो रेटिना जो है ना, रेटिना उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बीच की दूरी को कम कर देता है, दोनों की बीच की दूरी को बढ़ाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से और यहाँ की दूरी और बढ़ा देता है। मतलब ध्यान दीजिए कि यहाँ और यहाँ की दूरी को बढ़ा देता है। एक दूरी आपका यहाँ है ना, तो आपकी दूरी यहाँ कर देगा, फिर यहाँ कर देगा, वही कर देगा, कराता पता नहीं है। समझ गए ना? एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी, याद देखा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में करने जा रहा हूँ अभी सबके लिए। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, छोटी सी एक लाइन है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी के लिए। कि जो तुम दुख में सबका साथ दिए हो ना, कि जो तुम दुख में सबका साथ दिए हो, आज तुम्हारा कोई साथ नहीं निभाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सबके दुख में साथ दिया है, आज तुम्हारा कोई दुख में साथ नहीं देगा। मैं एक चीज और कहता हूं कि जो तुमने सबके दुख में काम दिया है, आज तुम्हें सामने कोई नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा। दुख में जो तुम सबका साथ दिए हो, दुख में जो तुम सबका साथ दिए हो, तुम्हारे दुख में तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगा। दुख, किसी के दुख में, फिर से बोलते हैं, दुख में जो तुम
सबका साथ दियो, दुख में जो तुम सबका साथ दियो, आज तुम्हारे सामने कोई नहीं होगा। आज बता देते हैं, हम गिरे हुए को उठा सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे सामने गिर नहीं सकते। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा लाइफ में ना, आप जिसको नहीं पहचानते हैं ना, वो आप एक दिन उसको जरूर पहचानिएगा। आप इतना एक दिन महान बनिए ना कि वो कॉल उठाने से पहले कि अरे भाई साहब आप हैं, ये ना कहे कि हम आपको ना पहचानते, ये आपको ना कहे कि आपको हम ना पहचानते, आपको कहे कि आपको पहचानते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जिंदगी में आपको समय आने पर सब साथ छोड़ देगा। जिस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, आपको वही सबसे पहले धोखा देगा। इंसान के प्रकृति का नेचर है और यही होते आ रहा है और होगा। लाइफ में विश्वास न कीजिएगा, क्या रहता हम पहचान में न कर लो, कॉल कीजिए तो कहे ना पहचान लो। अच्छा याद रखिए बबुआ, जिस दिन समय आएगा ना वो दिन बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिएगा समय के बाबू। किसी को पीछे मुड़ के ना जवाब मत दिया कीजिएगा, कभी गलती है भूल से भी मत कीजिएगा। हमेशा समय आएगा तब जवाब देंगे, पहले नहीं। वार्निंग, फर्स्ट वार्निंग मेरा हो चुका है, सेकंड वार्निंग का इंतजार है बाबू मेरे पास। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आज मिटाने वाला नहीं, इसलिए हाथ से थोड़ा सा मिटा रहे हैं। चलिए कोनो दिक्कत नहीं है, सब आप लोग आशीर्वाद चलते रहे। गाना सुना है क्या? देखिए गाना सुना है ना, बड़ी अच्छा लगता है। सुना है क्या? कि बासमती चौरा से मम्मी तोर चुमई तू नगे भैया तोर चुमई तू आगे में हदी के रंग नसाई तौगे। आगे क्वेश्चन पे जाइए। अरे बाबू थोड़ा इंटरटेनमेंट से पढ़ना है ना, तो मजे से पढ़ेंगे। क्या चिंता कर रहा है, एकदम मस्ती चलना है, समझ गए ना। लगना चाहिए कि यहाँ पे पढ़ाई चल रहा है, समझ गए ना। मस्ती के साथ चलना है बाबू। चलिए अब आते हैं आपका, अब है आपका लास्ट है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें यह रोग प्राय बुढ़ापे में होता है। यह रोग प्राय बुढ़ापे में होता है। बबुआ जानते हो एक चीज, एक कहानी सुनाते हैं, रुको लिख ले तो पहले। यह रोग प्राय बुढ़ापे में होता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इस रोग से प्रेरित व्यक्ति, इस रोग से प्रेरित व्यक्ति उचित चश्मा के बिना आराम से सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकता, सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकता है। इसको लिखिएगा थोड़ा सा, ये कई गुलाब है और मन नहीं है, जानते हैं। बस इसको लिखे जल्दी से, फास्ट होता है। चलिए देखिए, इसमें किया प्राय ना बुढ़ापे में यह रोग होता है। इस रोग से न प्रेरित व्यक्ति स्पष्ट रूप से बिना चश्मा के बिना कुछ नहीं पढ़ सकता है। देखिएगा कि बिना चश्मा के कुछ नहीं पढ़ सकता है, बिना चश्मा लगैले ललटेन बिना टांगले पढ़ ही नहीं सकता। ललटेन का जरूरत जरूर है बाबू जिंदगी में, सबके, हमें भी, आपको भी, सबकी जरूरत है। लेकिन सब ऐसे कहानी सुनाते हैं, आंसू बहाने से ना कोई अपना नहीं होता है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता है। जो अपना है ना वो रोने नहीं देता है, जो अपना है वो रोने नहीं देता है, समझ गए ना। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता है, आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता है। जो अपना है ना वो रोने नहीं देता है, समझ गए ना। जिंदगी में कोई किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, समझ गए ना। कोई किसी के लिए नहीं मरता बाबू। जब तक आपका सांस है ना तब तक आप अपने हाथ से दाल रोटी खाइए, और न चलेगा तो कोई पर आश्रित मत रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई खिला नहीं देगा,
ना आपको पिला देगा कोई। समझ गए ना? आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता है, आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता है। अपना वो होता है जो रोने ही नहीं देता है। समझ गए ना? जिंदगी में ना कभी काल ऊपर भी चढ़िए, कभी नीचे भी चढ़िए, लेकिन देखिए कि मेरे आगे पीछे कौन है। पीछे ही ना कि लगे कोई है ही नहीं मेरे साथ। समझ गए ना? जिंदगी में ऐसा लगे ना कि आपके पीछे चले ना तो कहे कि मुस्कुरा कर चलो, आगे मत चलो, पीछे चलने दो मुझे। लेकिन हम तो यहाँ देखते हैं कि पीछे भी चलो, आगे भी चलो, लेकिन बीच में ना आपको बीच ब्रेकर पे ले जाके छोड़ देगा। भरोसा बाबू हमरों पर अब किसी पे नहीं है। करते थे पहले करते थे, लेकिन अब किसी पे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम अकेला लाइफ जीते हैं ना, तो अकेले जीने दो मुझे। मेरे सामने मत इंटरफेयर करो, जान मार देंगे सीधा। पहले बात कर रहे हैं, जिंदगी में ना मैं सिर्फ धोखा ही खाया हूँ। हर बार हर जगह से मुझे गिराया गया। लेकिन मैंने एक चीज़ याद रखिएगा, मैं जब किसी को मदद करता हूँ तो दिल से करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। जब मदद मांगने आते हैं ना तो दे देता हूँ, लेकिन हम मांगे तो आप मुझसे मदद नहीं कीजिए, कभी भी नहीं। ये हो ही नहीं सकता है। आगे ये प्रश्न, इसमें एक लाना है, ठीक है ना, कि इस दोष को दूर करने के लिए ना, इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस चश्मे का उपयोग किया जाता है। चश्मे उपयोग किया जाता है। समझ गए ना? ये भी लिख लीजिए थोड़ा सा। आपका एक चीज और बच गया है, ठीक है ना? लागलो हरदिया सोना माड़ा छजइलोगे माड़ा छजइल छोड़ी चली जइभी ससुरार गे उड़ी जइभी पोखिया पसार गे आगे जिनगी में अगिया लगइले करे जा छोड़ी चली जइभी ससुरार गे। बाबू अगला क्वेश्चन पे आइएगा। एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? सुनिएगा, थोड़ा सा बड़ी प्यार से सुनिएगा, इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड है। तुम परवाह करना छोड़ दो, कि तुम परवाह करना छोड़ दो, तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। समझ गए ना? तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे जिंदगी में। आप किसी का परवाह मत कीजिए कि वो पढ़े या ना पढ़े या कुछ करे, उससे बहस नहीं है। आप भरोसा मत कीजिए, आप किसी पे परवाह या भरोसा मत कीजिए, वो पढ़े या ना पढ़े उससे बस नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अपनों ने दिया धोखा ना, तो सजा किसी को देने का जरूरत नहीं है बाबू जिंदगी में। समझ गए ना? परवाह सुनाते याद रखिएगा, तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। आप समझ जाइए ना कि आप उसका परवाह करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि जैसा भी है ना, जिस हाल में है ना, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप परवाह मत कीजिए। लेकिन भाई साहब एगो ऐसा इंसान है कि दूसरा के लिए मुझे इतना माया आता ना कि मैं अपने आप में टूट जाता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मुझे तकलीफ देते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि भाई साहब मैं नर्क से भी ना, स्वर्ग से मैं नर्क में आ चुका हूँ। समझ गए ना? तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे भाई साहब, लेकिन ये काम हमारा से कभी नहीं हो सकता। हम परवाह करेंगे, किए हैं और करेंगे, करते आएंगे अभी तक। एक चीज याद रखें, भले आप मुझे तकलीफ देते हैं, लेकिन जिस दिन हम तकलीफ देंगे ना, उस दिन आप मेरा बात को नहीं सह पाइएगा। आपको क्षमता नहीं होगा मेरे बात सहने का। मैं बात से रुआ दूंगा आपका। वचन देता हूँ आज मैं, भले आपसे दूर है, लेकिन आपके पास आने की भी कोशिश मत कीजिएगा। न करेंगे, न जाएंगे, न आएंगे। समझ गए ना? इतने पर समझ गए ना? खुश रहिएगा, अभी हम भी खुश रहेंगे, याद रखिएगा। अब आपका है एक चीज और बता देते हैं, अबिंदुकता। इसके बाद छोड़ देंगे हम, ठीक है? क्योंकि आज थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आज बाबू बहुत हम आज गुस्से में है यार, इतने गुस्से में है ना, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन तब पर भी आप लोगों के साथ
हंस के ही मुस्कुरा लेते हैं। क्या हो, समझ गए ना। अबिंदुकता है, ठीक है। हाँ, अबिंदुकता पढ़ लेते हैं। अबिंदुकता है ना, हो अबिंदुकता, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इस दोष से प्रेरित व्यक्ति, इस दोष से प्रेरित व्यक्ति, इस दोष से प्रेरित व्यक्ति एक ही साथ उदर्ग तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता, है, ठीक है ना। ये भी लिख लीजिएगा, समझ गए ना। यही चीज था, इसको लिखे, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर, ठीक है ना। इसको लिखे थोड़ा सा फास्ट में। चलिए इसको देखेगा कि इस दोष से प्रेरित व्यक्ति ने एक ही साथ उदर्ग तथा क्षैतिज रेखा को फोकसित कर सकता है। उदर्ग और क्या आपका क्षैतिज। उदर्ग का मतलब है ना उदर्ग और क्षैतिज, यानी कि ऊपर से और नीचे से, ठीक है। ऊपर और नीचे से ना फोकसित नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों में से नहीं कर सकता, दोनों में से कोई में से ना, ऊपर से ना नीचे ही से, कुछ से कोई काम के आदमी नहीं, नरक वाला आदमी। एक और कहानी सुनाते हैं। हारता तो हर कोई जिंदगी में, लेकिन जीतता वही है जो हमेशा उससे सीखा है। हारता तो सब कोई है जिंदगी में, हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वही है जो उससे सीखा है। जिंदगी में हारता तो हर कोई है, जिंदगी में तो हारता हर कोई है, लेकिन जीतता वही इंसान है जो उससे सीखता है। समझ गए ना बाबू। कहने का मतलब है ना कि हम हार भी जाएंगे ना आपके सामने में, तो दिन आपको जीत के दिखाएंगे। समझ गए ना। लेकिन आज हम इतना टूटे हुए हैं ना कि मैं अपने दिल का बात मन करता है कि सबको बता दे, लेकिन आज मुझे हिम्मत नहीं है बाबू। समझ गए ना। कि जिस गली से निकलते थे ना, उस गली में लगते थे कि हाँ हम निकले हैं, लेकिन आज उस गली में लग रहा है ना कि कोई मुझे पहचानता ही नहीं है। जिस गली से निकलते थे उस गली में लगते थे कि हम हैं, लेकिन आज उस गली में मुझे कोई जानता ही नहीं। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना कि जिस रास्ता से गुजरते थे ना, हर कोई मुझे जानता था। जिस रास्ते से गुजरते थे मुझे हर कोई जानता था, लेकिन आज मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ तो आज मुझे कोई जान नहीं रहा है। समझ गए ना। मत जानिए आप, वरना बड़ी कष्ट हो जाएगा। ये भाई शकल पे गुमान नहीं कीजिएगा कभी भी, याद रखिएगा जिंदगी। और वो भी मेरे साथ कभी नहीं, मेरे साथ शकल पे गुमान नहीं। एटीट्यूड तोड़ने का भी मेरे पास क्षमता है कि आपका एटीट्यूड मैं तोड़ दूंगा हमेशा के लिए, याद रखिएगा। मेरे पास देखिए बता देते हैं हम एक दो चीज़, न मेरे पास ईगो चाहिए न एटीट्यूड। अगर जिस दिन आपको पकड़ा गया ना, मेरे पास एटीट्यूड कोई चीज़ का है, या वो शरीर का हो, आपका रंग रूप का हो, या आपका कोई चीज़ बाहरी हो, मुझे तोड़ने भी आता है। याद रखिएगा। जिस गली से निकलते थे ना हर कोई मुझे जानता था, लेकिन आज मैं उस गली से निकलता हूँ तो हर कोई मुझे नहीं जानता है। समझ गए ना। समय का इंतजार है बाबू का। समझ गए ना।
अरे विश्वास केकरा पर कोली हो। एक कहानी सुनाते हैं। कि आगे जान नदिया के तीरे तीरे घुमैतौ सैया धीरे धीरे का भानामा पहरतौगे जान। कि आगे जान नदिया के तीरे तीरे घुमैतौ सैया धीरे धीरे का भानामा पहरतौगे जान। कि आगे जान नदिया के तीरे तीरे घुमैतौ सैया धीरे धीरे का भानामा पहरतौगे जान। समझ गए ना, यही सब बात है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।